मीन वार्षिक राशिफल 2025। सामान्य राशिफल। इस वर्ष 2025 में मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही आपकी सामाजिक स्थिति में भी वृद्धि हो सकती है। यह वर्ष सोने के आभूषण बेचने वालों के लिए भी अच्छा खासा मुनाफा लेकर आ सकता है। ये संयुक्त उद्यमों में असाधारण सफलता और अच्छे व्यक्तिगत लाभ का भी समय हो सकता है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग सावधानी पूर्वक योजना बनाकर समय सीमा के भीतर अपने काम पूरे कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, उनके लिए यह वर्ष संतान सुख के अवसर पैदा कर सकता है। जो लोग विवाह योग्य आयु पार करने के बावजूद अभी तक अविवाहित हैं, वे कम से कम इस वर्ष विवाह करने की उम्मीद कर सकते हैं। आमतौर पर आपके परिवार में शांति रह सकती है। बच्चों के साथ आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं। आपको विलासिता की वस्तुओं और घर के निर्माण पर काफी राशि खर्च करनी पड़ी सकती है। खर्चों में कटौती और दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करने से भविष्य में अधिक लाभ मिल सकता है। आप परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध बनाए रख सकते हैं। कुछ लोग विदेश यात्राओं पर भी खर्च कर सकते हैं, जो आपको उत्साह प्रदान कर सकता है। करियर, पेशा और व्यवसाय। यह वर्ष निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। व्यवसायियों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। निजी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वालों को अपने कौशल के लिए वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है। प्रबंधकीय भूमिकाओं में निजी क्षेत्र के कर्मचारी बढ़े हुए कार्यभार के बावजूद असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। लोहा और इस्पात उत्पादन कारखानों में काम करने वालों को वेतन वृद्धि मिल सकती है। रासायनिक विनिर्माण संयंत्रों में काम करने वालों को अपने वरिष्ठों के समर्थन के कारण पदोन्नति मिल सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले डॉक्टरों को पदोन्नति और उनके पदों में महत्वपूर्ण उन्नति मिल सकती है। प्रबंधकीय भूमिकाओं में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों को पदोन्नति और उनकी वित्तीय स्थिति में वृद्धि मिल सकती है। ई कॉमर्स क्षेत्र के लोग सहकर्मियों के सहयोग से अपने काम को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और अपने वरिष्ठों से सराहना प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी और फरवरी में स्वरोजगार करने वालों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। मार्च और अप्रैल में संयुक्त उद्यम में उद्यमियों को भागीदारों के साथ मतभेद का सामना करना पड़ी कैच सकता है। शेयर ट्रेडिंग जैसे सट्टेबाजी के कारोबार में लगे लोगों को नए निवेश करने पर विचार करना चाहिए, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। प्रेम और विवाह। युवा प्रेमी प्रेमिकाओं में एक दूसरे के प्रति लगाव बेओ हट सकता है, लेकिन मध्यम आयु वर्ग के जोड़ों के लिए मार्च और अप्रैल उनके रिश्तों में भावनात्मक तनाव ला सकते हैं। इसलिए उनके बीच सावधानी पूर्वक संवाद जरूरी है। प्रेमी प्रेमिका मई और जून में यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अगस्त और सितंबर में आपके साथी के साथ रिश्ता मजबूत हो सकता है। जो लोग अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, उन्हें अपने साथी की पसंद नापसंद को समझने के लिए उसे बाहर खाने पर ले जाना चाहिए। सितंबर और नवंबर इसके लिए आदर्श महीने हो सकते हैं। जनवरी और फरवरी में अपने साथी से बेवजह के तनाव से बचने के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दें। मध्यम आयु वर्ग के जोड़ों के लिए शांतिपूर्ण जीवन के लिए देने और लेने की मानसिकता विकसित करना अच्छा हो सकता है। मार्च से दिसंबर तक पति पत्नी के बीच संघर्ष में कमी आ सकती है, जिससे सद्भाव बढ़ेगा। वैवाहिक सद्भाव के लिए लक्ष्मी पूजा का उपाय अपनाएं। वित्त। कुल मिलाकर यह वर्ष संयुक्त उद्यमों में लगे लोगों के लिए आर्थिक रूप से अनुकूल हो सकता है। छोटे मोटे किराना व्यापार करने वालों को जनवरी में लाभ में वृद्धि देखने को मिल सकती है। फरवरी में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के खर्चे ब्यारे हट सकते हैं। मार्च में सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। शेयर और स्टॉक ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को अप्रैल और मई में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। जून और जुलाई में कमोडिटी ट्रेडिंग से जुड़े निवेश में सावधानी बरतें।
विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वालों के लिए अगस्त में अत्यधिक निवेश से बचना लाभकारी हो सकता है। सितंबर में शेयर व्यापारियों को थोड़ा लाभ हो सकता है। अक्टूबर में आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए धन उधार लेने की आवश्यकता पड़ दच सकती है। कर्ज बढ़ने के कारण नवंबर में ऋण लेने से बचना उचित हो सकता है। यदि आप संपत्ति खरीदने का इरादा रखते हैं तो दिसंबर एक आदर्श महीना हो सकता है। स्वरोजगार करने वाले लोग नवंबर और दिसंबर में अपने व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर खर्च कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लक्ष्मी होम का उपाय अपनाएं। शिक्षा, यह वर्ष सभी स्तरों के छात्रों के लिए बहुत अच्छा प्रतीत होता है। हाई स्कूल में पब्लिक परीक्षा देने वाले छात्र लगन से पढ़ाई करके बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंतिम परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मनचाहा अंक मिल सकता है। प्राथमिक शिक्षा के छात्रों का खेलकूद में ध्यान भटकने की संभावना अधिक है। इनसे बचने और इसके बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने से उन्हें बेहतर ग्रेड प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। विज्ञान में स्नातक छात्र केंद्रित अध्ययन के साथ अंतिम परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। गणित में स्नातकोत्तर छात्र परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मार्च में अधिक प्रयास करने से लाभ हो सकता है और उच्च ग्रेड प्राप्त हो सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग के छात्र परिश्रम पूर्वक अध्ययन करके शीर्ष ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को अप्रैल में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और नौकरी पाने के लिए मई और जून अनुकूल हैं। शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वर्ष अनुकूल लग सकता है। विदेश में शोध करने वाले छात्र इस वर्ष अपने काम में सफल हो सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए हाइग्रीव होम का उपाय अपनाएं। स्वास्थ्य, जनवरी में कुछ लोगों को माइग्रेन जैसी सिर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। फरवरी में युवाओं को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें। नियमित रूप से टहलने से समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। वृद्ध लोगों को हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। नवंबर और दिसंबर में बच्चों को सर्दी जुकाम और बुखार जैसी संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं। यह आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखने से ऐसी बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए चंद्र पूजा का उपाय अपनाएं। अनुकूल महीने जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। प्रतिकूल महीने मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, नवंबर।